कोरोना वायरस की उस पहली तस्वीर को जारी किया गया है जो कोरोना वायरस भारत, यूके और कनाडा में कहर बरपा रहा है। इसको नाम दिया गया है B.1.1.7। ये लगातार तमाम देशों में कहर बरपा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है ये कोरोना वायरस जो भारत में इस समय कहर बरपा रहा है। तबाही मचाने वाले कोरोना वेरिएंट B.1.1.7 की तस्वीर जारी। ऐसा दिखता है भारत, यूके, कनाडा में तबाही मचाने वाला कोरोना वेरिएंट। असाधारण तरीके से कोरोना वेरिएंट में म्यूटेशन हुआ। भारत में इस समय कोरोना की दूसरी लहर तबाही बनकर आई। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का भारत सामना कर रहा है। इस समय हर दिन कोरोना केस की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। कोरोना वायरस के बारे में शोधकर्ता कहते हैं कि वह अपना रूप बदलने में माहिर है और तेजी से अपने बदलाव कर खुद को मजबूत करता रहता है। इस संबंध में सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने B.1.1.7 वेरिएंट के बारे में जानकारी पिछले साल दिसंबर में दी थी। इस संबंध में तस्वीर जारी की गई है जिसमें दिखता है कि कोरोना वायरस ने असाधारण तरह से किस तरीके से अपने आप को बदला है। कनाडा के शोधकर्ताओं ने जारी की तस्वीर। कनाडा के शोधकर्ताओं ने B.1.1.7 की पहली तस्वीर जारी की है जो कोरोना प्रसार को दिखाता है। इस म्यूटेशन पर रिसर्च अब भी जारी है, लेकिन ये पता चला है कि कोरोना क्यों अपने पहले के स्ट्रेन से ज्यादा संक्रामक हो गया। प्रोफेसर डॉक्टर श्रीराम सुब्रमण्यम के नेतृत्व में अनुसंधान टीम ने विशेष रूप से रुचि उत्परिवर्तन को कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन प्रस्थित N501Y के रूप में जाना। उन्होंने कहा कि जिन छवियों को उन्होंने पकड़ा है वे N501Y उत्पत्ति की पहली संरचनात्मक झलक प्रदान करती है और दिखाती है कि उत्परिवर्तन से उत्पन्न परिवर्तन स्थानीयकृत है। कैसे घातक है कोरोना वायरस का ये म्यूटेशन। वायरस और प्रोटीन की विस्तृत आकृतियों की कल्पना करने के लिए अनुसंधान दल ने क्रायो EM नामक क्रायो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जो 12 फीट तक ऊंचा हो सकता है और इमेजिंग तकनीक तरल नाइट्रोजन तापमान पर नमूनों की तस्वीर के लिए इलेक्ट्रॉनों की बीम का उपयोग करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले साल दिसंबर के मध्य में कोरोना वायरस के B.1.1.7 के वेरिएंट के बारे में सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी। साथ ही ये भी बताया था कि इस वायरस के अंदर अनगिनत म्यूटेशन हो चुके हैं। ये म्यूटेशन इतने खतरनाक है कि इनसे लोगों की तबीयत ज्यादा खराब होगी। मॉलिक्यूलर इमेज ने खुला राज। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया UBC के शोधकर्ताओं ने कहा कि B.1.1.7 कोरोना वेरिएंट के मॉलिक्यूलर इमेज निकालने के बाद पता चला कि ये इतना संक्रामक क्यों है। क्यों इसने यूके, भारत में तबाही मचाने के बाद अब कनाडा की ओर रुख किया है। ये तस्वीर नियर एटॉमिक रेजोल्यूशन वाली है, यानी तस्वीर की रेजोल्यूशन में वायरस के कण भी दिख रहे हैं। इंसान की कोशिकाओं में कैसे घुसता है ये वायरस। श्रीराम सुब्रमण्यम ने B.1.1.7 कोरोना वेरिएंट के अंदर एक खास तरीके का म्यूटेशन देखा। इसका नाम है N501Y। यह म्यूटेशन एक वेरिएंट के कंटीले प्रोटीन परत पर दिखाई दिया। इस कंटीले प्रोटीन परत की वजह से कोरोना वायरस इंसान की कोशिकाओं में घुसता है या उनसे जुड़ाव बनाता है या यह कहें कि संक्रमित करता है। कोरोना वायरस का एंट्री गेट। डॉक्टर श्रीराम ने बताया कि हमने जो तस्वीर ली उसमें पहली बार N501Y म्यूटेशन भी दिखाई दिया। यह एक बेहतरीन खोज है। यह इकलौता म्यूटेशन है जो B.1.1.7 कोरोना वेरिएंट के कंटीले प्रोटीन की परत पर है। यही इंसान की कोशिकाओं के ऊपरी परत पर स्थित ACE2 रिसेप्टर से जुड़ता है। ACE2 रिसेप्टर हमारे कोशिकाओं के ऊपर एंजाइम की एक पतली परत होती है। इसे ही कोरोना वायरस अपना एंट्री गेट बनाता है। कोरोना वायरस एक पेपर पिन के ऊपरी गोल हिस्से से 1 लाख गुना ज्यादा छोटा होता है। यह आम माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता। अगर कोरोना वायरस के किसी स्ट्रेन को देखना होता है या फिर उसके हिस्से को, तब ऐसे में साइंटिस्ट क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं जिसे क्रायो EM कहते हैं। इस माइक्रोस्कोप का आकार करीब 12 फीट का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। इस कोरोना वेरिएंट में कई गुना म्यूटेशन हुआ है जो बेहद ही खतरनाक बन चुका है और लगातार वैक्सीन भी इस पर अप्लाई किया जा रहा है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।